आडंबरी धीरेन्द्र शास्त्री, पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री, संविधान विरोधी धीरेन्द्र शास्त्री, पता नहीं था कि तुम भूमाफिया भी हो। तो बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो हम ठटरी तो पहले फोन से मारते। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, वो छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं बेटी। मंच पे मुझे गालियां देने का काम किया और मुझे मारने की धमकी दे रहा है, आडंबर और पाखंड फैलाने का काम कर रहा है। सिर्फ इसकी यात्रा बल्कि इसकी कथाएं भी बैन होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक कथाओं के माध्यम से ये उन्माद फैलाने का काम कर रहा है। एक तरफ हिंदू सनातन की बात करते हो, दूसरी तरफ कुशवा के बच्चे को पैर धुलवा के पिलवाने के लिए तुम्हारे लोग मजबूर करते हैं, कहीं जाटव को बेसब चिटाने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे होगा सनातन एक, ऐसे होगा हिंदू एक, ऐसे बनेगा ये हिंदू राष्ट्र। 50 बार बुलाएंगे आओगे, 50 बार थाना घेरेंगे चलोगे। 27 साल का नौजवान लड़का है, अभी पूरी उतना मैच्योरिटी नहीं आई है, तो दूसरों के षड्यंत्रों का शिकार हो रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। दामोदर सिंह यादव मध्य प्रदेश से निकला हुआ एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ धर्म की चाशनी में लिपटे हुए पिछड़े दलित समाज को इस दलदल से निकालने का बीड़ा उठा रखा है, बल्कि नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू राष्ट्र के नाम पर पाखंड और आडंबर की दुकान पर ताला लगाने की भी मुहिम छेड़ रखी है। और इस मुहिम और आंदोलन का नाम है पाखंड आडंबर पर हल्ला बोल। वैसे तो यह आंदोलन पाखंड और आडंबर के खिलाफ है, लेकिन सीधे सीधे इस आंदोलन से धीरेन्द्र शास्त्री की बखियां उधेड़ी जा रही हैं। बागेश्वर धाम के एक शास्त्री हैं धीरेन्द्र शास्त्री। असल में वो स्पष्ट तौर पे ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर ये यात्रा कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट इसमें कहना है, दलित पिछड़ा समाज संगठन का भी और हमारे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी साथियों का, कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है भारत के संविधान के अनुसार। तो इसलिए इस देश को अगर किसी एक धर्म का बनाने की कोई यात्रा करता है तो वो गैर संवैधानिक भी है, और निश्चित रूप से धीरेन्द्र शास्त्री तो फिर इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास भी कर रहे हैं। धीरेन्द्र को मैं एक संत नहीं मानता। धीरेन्द्र शास्त्री ने हरियाणा में एक मंच पे मुझे गालियां देने का काम किया और मुझे मारने की धमकी दे रहा है, आडंबर और पाखंड फैलाने का काम कर रहा है। इसको तत्काल प्रभाव से न सिर्फ इसकी यात्रा बल्कि इसकी कथाएं भी बैन होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक कथाओं के माध्यम से ये उन्माद फैलाने का काम कर रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री, आडंबरी धीरेन्द्र शास्त्री, पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री, संविधान विरोधी धीरेन्द्र शास्त्री, इस बात का जवाब दो। मुझे पता नहीं था कि तुम भूमाफिया भी हो। कि ये जो दुकानों पे अटैक हो रहा है, जिन लोगों ने धर्म की दुकानें खोल रखी हैं और हमारे ओबीसी के लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, तो उनकी पोल खोलने का समय आ गया है। 50 बार बुलाएंगे आओगे, 50 बार थाना घेरेंगे चलोगे, भोपाल बुलाएंगे आओगे। धीरेन्द्र शास्त्री अपने घर परिवार में खुद के लिए संबंध करने को तैयार हैं दूसरी जातियों में। जब जाति पाति की विदाई करने की बात करते हैं तो करो जरा, दिखाओ बड़ा दिल। एक ऐसे होगा सनातन एक, ऐसे होगा हिंदू एक, ऐसे बनेगा ये हिंदू राष्ट्र। और कौन सा हिंदू राष्ट्र जिसमें जाति के आधार पर ऊंच नीच छोटा बड़ा दिखाने की काम कर रहे हो। दरअसल बीजेपी के नफरतिया एजेंडे के स्टार प्रचारक धीरेन्द्र शास्त्री ने 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा घोषित कर रखी है। इसी हिंदू राष्ट्र एजेंडे की धज्जियां उड़ाते हुए दामोदर यादव ने न सिर्फ पूरे प्रदेश में घूम घूम करके रैलियां की, आंदोलन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पुलिस को ज्ञापन दिया, बल्कि राष्ट्रपति के नाम, राज्यपाल के नाम और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम पत्र भी लिख करके धर्म और उन्माद के नाम पर हो रही इस यात्रा को गैर संवैधानिक करार देते हुए रोकने का आदेश देने का आह्वान किया है। अब आपको यह भी बता देता हूं कि दामोदर सिंह यादव आखिर है कौन, जिनकी एक मुहिम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको छोटा भाई बता रहे हैं, उसकी भी हालत खराब हो गई। दरअसल दामोदर सिंह यादव सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी
आजाद समाज पार्टी के मध्य प्रदेश के पदाधिकारी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में दतिया की सेवड़ा विधानसभा सीट से आजाद समाज पार्टी से चुनाव भी लड़े थे। वोट मिले थे 29,042। पहले पर बीजेपी, दूसरे पर कांग्रेस, तीसरे पर आजाद समाज पार्टी, चौथे पर बीएसपी। वोट मिले थे 12,787, यानी कि महज 14,000 वोटों से हारने के बाद दामोदर सिंह यादव ने उस क्षेत्र में अपनी दमदार उपस्थिति का एहसास करा दिया था। आज दामोदर सिंह यादव के साथ न सिर्फ आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, बल्कि विचारधारा के आधार पर ओबीसी महासभा और आदिवासी समाज के तमाम संगठनों के कार्यकर्ता साथ खड़े हुए हैं। इसके साथ ही दामोदर सिंह यादव दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इसीलिए अपने मन से ठटरी के बरे वाले धीरेंद्र शास्त्री ने दामोदर सिंह यादव को धमकी भी दी। एक कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने कहा बागेश्वर बाबा की पदयात्रा नहीं करने देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कहा है कि बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो हम ठटरी तो पहले फोन से मारते। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, वो छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं बेटे। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री की धमकियों से और उबाल आया और दामोदर सिंह यादव खुल करके धीरेंद्र शास्त्री की दुकान बंद करवाने की मुहिम में लग गए। जहां पिछड़े समाज के लोगों को धर्म की चाशनी से निकाल करके पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं, वहीं धीरेंद्र शास्त्री को भूमाफिया साबित करने पर तुले हैं। हालांकि दामोदर सिंह यादव की इस मुहिम से नेशनल जनमत पूरी तरीके से सहमत है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में ही भारत के मूल स्वरूप को सेकुलर स्टेट यानी कि धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बताया गया है। ऐसे में अगर भारत की धर्मनिरपेक्षता के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो वो न सिर्फ गैर संवैधानिक बल्कि देशद्रोह की श्रेणी में भी आता है। धीरेंद्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हुए ये यात्रा निकालना चाहता है, लेकिन ये यात्रा बीजेपी के एजेंडे में बिल्कुल फिट बैठती है। इसलिए धीरेंद्र शास्त्री की इस यात्रा को सरकार का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन हासिल है। जरा सोच करके देखिए, अगर सरकार का साथ नहीं होता तो क्या मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति यात्रा निकाल सकता है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे? क्या कोई सिख धर्म का, ईसाई धर्म का या अन्य धर्मों का व्यक्ति इस तरह की यात्रा निकाल सकता है कि हम भारत को अपने धर्म का राष्ट्र बनाना चाहते हैं? सोच करके देखिए, अगर दूसरे धर्म का व्यक्ति ये सोच भी लेगा तो पूरे देश के सियार हुआ करने लगेंगे। लेकिन सरकार प्रायोजित इस एजेंडे पर कोई बोलने वाला नहीं। दूसरी बात, नेशनल जनमत हमेशा कहता है कि हिंदू राष्ट्र के पीछे और धर्म की स्थापना के पीछे छुपा हुआ मकसद इन जातिवादियों का अपने जाति के वर्चस्व की पुनर्स्थापना करना है, क्योंकि अपने क्रियाकलापों से और समाज की जागरूकता की वजह से इनके समाज का वो रुतबा और वो वर्चस्व समाज में नहीं रहा जो पहले वर्ण व्यवस्था के सिस्टम में हुआ करता था। अगर मेरी बात गलत है और वास्तव में धीरेंद्र शास्त्री धर्म की स्थापना के लिए काम कर रहा है तो जरा धीरेंद्र शास्त्री बताए, पिछले 1 महीने में ही 3 ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें तीनों पीड़ित हिंदू हैं। दमोह में कुशवाहा, भिंड और कटनी में दलित समुदाय के। कटनी और भिंड में जहां पेशाब पिलाने की बात सामने आई, वहीं दमोह की घटना में पुरुषोत्तम कुशवाहा नाम के एक युवक को ब्राह्मण समाज का एक लड़का पैर धुलवाता है, फिर वही गंदा पानी पीने पर विवश करता है। क्यों नहीं हिंदुओं की एकता स्थापित करने का ढोंग रचने वाले धीरेंद्र शास्त्री ने इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए इन पीड़ित हिंदुओं के घर पर जाकर मुलाकात की, और मुलाकात ना सही, कम से कम शासन प्रशासन में अपने रुतबे का इस्तेमाल करते हुए अपने इन पीड़ित हिंदू भाइयों के खिलाफ काम करने वाले
अपने सजाती ब्राह्मणों पर ही धर्म की एकता में व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप में कठोर कार्रवाई करवा देते, लेकिन मकसद ये है ही नहीं। मकसद सिर्फ और सिर्फ जाति वर्चस्व की पुनर्स्थापना करना है। बहरहाल दामोदर यादव के हल्ला बोल से क्या होगा क्या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री को सीधे सीधे सत्ता का संरक्षण हासिल है। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इन हल्ला बोल के कार्यक्रमों से धीरेंद्र शास्त्री की पाखंड, अंधविश्वास और आडंबर से भरी हुई सल्तनत को जोर का झटका जोर से ही लगा है। इसलिए दामोदर यादव को धमकी देने वाले धीरेंद्र शास्त्री के अब सुर बदल गए हैं। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।